सहज बानी सेवक सुखदायक, कबहु के सुरति करत रघुनायक। नमस्कार, जय सिया राम। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा रचित श्री रामचरितमानस के पंचम सोपान सुंदरकांड की 126वीं चौपाई। कथा उस समय की है कि अशोक वाटिका में जब हनुमान जी महाराज माता जानकी जी के सामने आकर के खड़े हो जाते हैं। हनुमान जी महाराज कहते हैं कि मैं भगवान श्री रामचंद्र जी का दूत हूँ। माता जानकी जी हनुमान जी महाराज की बातों को सुन करके संशय करती हैं। मन में उनके विस्मय होता है कि ये वानर और भगवान श्री रामचंद्र जी कैसे किस तरह से दोस्त बने, संगति हुई। तब हनुमान जी महाराज वो सारी कथा कहते हैं कि कैसे हम वानरों की और भगवान श्री रामचंद्र जी की दोस्ती हुई थी। वो कथा सुन करके माता जानकी जी बहुत प्रसन्न हो जाती हैं, प्रेम से भर उठती हैं। हनुमान जी महाराज से कहती हैं कि मैंने जान लिया कि मन, कर्म और वचन से आप प्रभु श्री राम के सेवक हो। और वो प्रेम पूर्वक हनुमान जी महाराज से बहुत सारी बातें करती हैं। इस चौपाई पे भी माता जानकी जी हनुमान जी महाराज से क्या कहती हैं उसका वर्णन है। माता जानकी जी हनुमान जी महाराज से बहुत सारे प्रश्न करते हैं कि लक्ष्मण जी भगवान श्री रामचंद्र जी की कुशलता कहो, हाल चाल उनका पूछा। और ये भी कहते हैं कि भगवान श्री रामचंद्र जी तो कृपालु हैं, कृपा के सागर है। उन्होंने कैसे निष्ठुरता धर रखी है, कैसे इतने कठोर बन गए हैं। उसके बाद की कथा इस चौपाई में है कि माता जानकी जी और क्या प्रश्न करती है और क्या कहती हैं हनुमान जी महाराज से। सहज मतलब स्वाभाविक, बानी मतलब बान, आदत, सेवक मतलब सेवा करने वाले सेवक, सुखदायक मतलब सुख देने वाले, कबहुक मतलब क्या कभी, सुरति मतलब याद, करत मतलब करना, रघुनायक मतलब प्रभु श्री रामचंद्र जी। चौपाई का अर्थ क्या है? माता जानकी जी हनुमान जी महाराज से कहती हैं, सहज बानी सेवक सुखदायक। सेवक को सुख देना तो उनका प्रभु श्री रामचंद्र जी का स्वाभाविक बान है, आदत है। कबहू की सूरत करत रघुनायक, क्या कभी प्रभु श्री रामचंद्र जी याद करते हैं? ऐसी बातें कहते हुए माता जानकी जी और क्या हनुमान जी महाराज से कहती हैं वह हम अगली चौपाई में देखेंगे। जय सिया राम, जय हिंद।